हरिः ओम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रातर्वैदिककर्मतस्तदनुस्सद्वेदान्तसच्चिन्तया पश्चाद्भारतमोक्षधर्मकथया वासिष्ठरामायणात् सायं भागवतार्थदिव्यकथया रात्रौ निदिध्यासनात् कालो गच्छतु नः शरीरभरणं प्रारब्धकान्तार्पितम्। अज्ञानं त्यज हे मनो मम सदा ब्रह्मात्मसद्भावनात् संकल्पानखिलानपि त्यज जगन्मिथ्यात्वसंभावनात्। कामं साध्य साधनाश्रमपरिध्यानात् अजस्रं त्यज क्रोधं तु क्षमया सदा जहि बलात् लोभं तु संतोषतः। तो हम लोग देख रहे थे कैसा जो है वैदिक कर्म से प्रारंभ करके बाकी सबको जो है प्रारब्ध अनुसार छोड़ देना चाहिए। तो जब ये सब नहीं हो पाता है तब अज्ञानम त्यजा करके जो है अज्ञान, उसका सब कारण क्या है? अज्ञान। उस अज्ञान को त्यागने का स्वभाव बताए थे, स्वरूप बताए थे। कैसा? सदा ब्रह्मात्म सद्भावनात्। अज्ञानम क्या है वो सब देखे है। सदसद्भ्याम अनिर्वचनीय में ऐसा लक्षण करते भाष्य आदि में। जिसको सत्य नहीं कह सकते, जिसको असत्य नहीं कह सकते, जिसको सत्य और असत्य उभय नहीं कह सकते हैं, जो उभय भिन्न भी नहीं है, जो अनिर्वचनीय स्वरूप है। मतलब इसको ऐसा ही इस स्वरूप में जो है निर्वचन नहीं कर सकते, वो आपका जो है अज्ञान है। ठीक है, उसको निवारण करना कैसा है? ब्रह्मात्म सद्भावनात्। तो कल जो है यहां से ये पूर्ण करके जब जा रहा था तब दो प्रश्न था। एक, ये जो ब्रह्मात्म सद्भावना, अज्ञान को त्यागने के लिए जो ब्रह्मात्म सद्भावना, ये कैसा करना है, ये एक प्रश्न था। तो दूसरा प्रश्न, मैं बहुत साल से जो है श्रवण कर रहा हूं, फिर भी आनंद का जो झलक है वो नहीं हो रहा है। तो पहले द्वितीय प्रश्न का जो है उत्तर दे देते हैं। पहला दिन में ही बताया था, बाहर जो है अखाड़ा के बाहर जो है कुश्ती वगैरह का फोटो लगाया जाता है। अंदर आने के बाद स्वभाव जो है स्वरूप में जो है कोई आनंद बेनंद का जो है ढूंढने का जरूरत नहीं है। ये जो है वेदांत पर उत्तर। लौकिक पर उत्तर क्या है? हम लोग सिनेमा देखते हैं। सिनेमा देखते हैं आप? सिनेमा थिएटर में जाके सिनेमा देखते हैं? नहीं देखते हैं। बहुत लोग यहाँ पर सिनेमा नहीं देखते हैं। क्यों सिनेमा नहीं देखते हैं? अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता है ना? अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ आते हैं श्रवण करने के लिए। बहुत साल से बताया था, मतलब यहां आते हैं श्रवण करने के लिए। क्यों आते हैं? मतलब अच्छा जो नहीं लगता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। जिसमें आनंद नहीं आता है उसको छोड़ देते हैं। और जिसमें आनंद आ रहा है फिर भी वो आनंद है समझ में नहीं आ रहा है, मतलब वो क्या कह सकते हैं? बार बार जो है मुझे कोई भी आनंद नहीं आ रहा है, मुझे अनुभव नहीं हो रहा है। क्या प्रश्न? झलक। आनंद का झलक नहीं हो रहा है, मतलब यहां कौन जो है आके सुनेंगे? अरे बेकार की बात है, छोड़ो, अभी क्या वहां जाके क्या करना है। तुरंत हम लोगों के मुंह से जो है ये उत्तर निकल जाता है, कुछ नहीं होता है। वहां जाके सुनने की क्या आवश्यकता है? मतलब हम लोगों को कुछ तो आनंद आ रहा है, इसलिए तो बार बार आकर्षित हो रहे हैं श्रवण करने के लिए। तो ये लौकिक पर उत्तर है।
तो अज्ञानम त्यज, ये पहला प्रश्न का अभी उत्तर। अज्ञानम त्यज, अज्ञान को त्यागना है। कैसा त्यागना है? ब्रह्मात्म सद्भावनात्, ब्रह्म को आत्मा रूप में समझ के, मतलब आत्मा को ब्रह्म रूप में समझ के, इसमें कोई भेद नहीं है। ब्रह्म को आत्मा रूप में, आत्मा को ब्रह्म रूप में समझो, कोई भेद नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभेद रूप में जो है समझना ही विषय है। तो अभेद रूप में समझना विषय है, मतलब क्या है? जैसा कल बताया था, अवांतर वाक्य और महावाक्य, दो प्रकार का वाक्य। वहां पर महावाक्य के द्वारा जो है हम लोग समझते हैं। महावाक्य मतलब क्या है? जो वाक्य अभेद को, जीव और ब्रह्म इन दोनों को जो है अभेद को बताते हैं, जीव और ईश्वर का अभेद को बताता है, वैसा वाक्य महावाक्य कहा जाता है। जो वाक्य जीव और ईश्वर का अभेद, मतलब तुम जीव ही ईश्वर ये बात में नहीं है, ईश्वर जीव है ये अर्थ में भी नहीं है, मगर ईश्वर और जीव में जो सामान्यता है, जो अधिष्ठान है, वो एक ही है, ये समझाने के लिए। तो इसके लिए हम लोग उपाय बताएंगे। वो उसमें जो है जीव और ब्रह्म को अभेद सिद्ध करने वाला वाक्य महावाक्य, मतलब जीव क्या है, ईश्वर क्या है, इस विषय पे जो है आगे जो है प्रश्न चलाते हैं। तो जीव को जो है लक्षण बनाते हैं। जीव का लक्षण क्या है? अविद्यावच्छिन्न चैतन्य, और यहाँ ईश्वर का लक्षण मायावच्छिन्न चैतन्य। एक साथ दो लक्षण बना के इसमें और इसमें जो समानता है, जो उपाधि है, जो उपाधि है उसको निकालना है। समानता है उसको नहीं निकालना है। मायावच्छिन्न और अविद्यावच्छिन्न चैतन्य, वहाँ भी चैतन्य समान है, यहाँ भी चैतन्य समान है, वहाँ भी अवच्छिन्न समान है, यहाँ भी अवच्छिन्न। गणित में जैसा बनाते हैं वैसा नहीं करते हैं यहाँ पर, क्योंकि अविद्या और माया को अभेद रूप में सिद्ध करके कोई प्रयोजन नहीं है, हम लोग स्वयं मानते हैं। यहाँ पर क्या है? वो चैतन्य और चैतन्य दोनों समान है, ये सिद्ध करना है। तो ऐसा जो है उपाधि को निवारण करके, उपाधि के साथ संबंध रखे बिना, ये जो शरीर इंद्रिय संघात से जो है अभिमान रखे बिना जो स्थिति है, उसी को यहां पर बताए। इससे आगे विचार करना है तो वो जो है हम लोगों का जो स्वाध्याय ऐत्रेय उपनिषद आदि जो ग्रंथ चल रहा है उसमें ही समझ में आएगा। ये ग्रंथ का जो है नाम क्या है? दुर्वासना प्रतीकार दशकम। मुख्यतः यहाँ पर वो जो दुर्वासनाएं हैं उसको कैसा प्रतीकार करना है ये समझ आना है। तो ये एक वाक्य पूरा वेदांत का जो है विषय है। अज्ञानम त्यज, अज्ञान को त्यागो। कैसा त्यागना है? ब्रह्मात्म सद्भावना। ब्रह्मात्म सद्भावना कैसा हो सकता है? जब हम लोग जो है अपना उपाधि के साथ संबंध को त्याग दिया तो तत्क्षणात्, तत्क्षण जो है आपको ब्रह्मात्म सद्भावना हो जाता है। क्योंकि वैराग्य, अत्यंत वैराग्य को क्या कहा है? मोक्ष लक्षण कहा है। ये शरीर इंद्रिय संघात से जो पकड़ है उसको छोड़ना ही वहां पर वैराग्य है। तो वो क्यों करना पड़ता है? तो कह रहे संकल्पान खिलान पित्यज जगत मिथ्यात्व संभावना। तो कैसा छोड़ सकते हैं? मतलब शरीरेंद्रिय संघात को जो है मैं छोड़ना है, मतलब वो कैसा है? ब्रह्मात्म सद्भावना कैसा है? दूसरा ढंग, ये जगत मिथ्या, इसको सिद्ध करने से जो है इस शरीर भी जो है उस जगत में ही है, इसलिए वो भी नकार दिया हम लोग। उसको स्पेशल रूप से जो है अलग तरीके से हम लोग को नकारने का जरूरत नहीं है। पूरा को यहां से लेके पूरा जो है नकार दिया। तो वो कैसा है? संकल्पान अखिलान अपि त्यज। संकल्प, सब संकल्पों को जो है, अखिलान संकल्पान, सब संकल्पों को जो है त्यागना है। कैसा? जगत मिथ्यात्व संभावना। तो यहां पर क्रम जो है थोड़ा भंग हुआ जैसा लग रहा है। संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो भी जायते कहा है, यहां संकल्पात है, संगात नहीं है। ठीक है, ये एक विषय है। ठीक है, दूसरा क्या है? काम, संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, ह्रीर, धीर, भीर इत्येतत् सर्वं मन एव, श्रुति कहे।
काम, संकल्प, ये सब जो है मन का वृत्ति ही है, अन्य कुछ नहीं है। तो यहां पर काम संकल्प की जगह पे संकल्पान कामम क्रोधम, ऐसा जो है क्रम क्यों चला रहे हैं? पहले संकल्प को ले रहे, काम को नहीं है। हम लोग देखे हैं अविद्या काम कर्म, भाष्य में जहां पर भी आता है अविद्या काम कर्म, अविद्या काम कर्म, इस रूप से ही आता है। तो यहां पर जो है संकल्प को बीच में छोड़े हैं। क्यों? क्योंकि जब तक ये संकल्प प्रारंभ नहीं होता है, अहम रूपी संकल्प, शरीर इंद्रिय संघात के साथ जो अहम ये रूप के संकल्प जब तक नहीं होता है, तब तक मैं हूं, मैं नहीं हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं इत्यादि जो संकल्प है वो जब तक नहीं होता है, उससे आगे जो इच्छा आदि प्रवृत्ति नहीं हो सकता है। तो इसलिए पहले क्या है? संकल्पान कहा है, अखिलान संकल्पान, सब संकल्प, मैं हूं, मैं नहीं हूं, क्योंकि यही जड़ है, संकल्प ही जड़ है। संकल्प को त्याग दिया तो सबको त्याग दिया, संकल्प को छोड़ दिया तो आप जो है ब्रह्मात्म स्वभाव में ही स्थित होते हैं। ये वृत्ति में जो अभिमानत्व है वही संकल्प है यहां पर। तो वो जब तक छोड़ते नहीं है, वृत्ति में अभिमानत्व मतलब शरीर में हूं, शरीर भी एक वृत्ति ही है। क्योंकि यहाँ पर वेदांत में जो है भिन्न प्रकार का जो है विचार चलता है। एक जो है दृष्टि सृष्टिवाद कहते हैं, दूसरा सृष्टि दृष्टिवाद। सृष्टि पहले ही हो रखा है, उसको देख रहा हूं, ये एक वाद है। मेरा वृत्ति उत्पन्न हो रहा है, वृत्ति होने के पश्चात ही जो है सृष्टि हो रहा है, वो दूसरा वाद है। ये दूसरा वाद के लिए उदाहरण, जब मैं नींद में हूं, मुझे कोई वृत्ति नहीं हो रहा है, मैं आंख खोलता हूं, वृत्ति उदय हो जाते है, जगत दिखाई पड़ता है तुरंत। तो इस दृष्टिकोण से क्या कहते हैं? मैं, ये संकल्प पहले आता है, इस शरीर से जो है मेरा संबंध मैं रूप में संकल्प होता है। उसके बाद जो है उठते ही, अच्छा मुझे कॉफी पीना है, मुझे चाय पीना है, अभी नहाना है, अन्य सब काम जो है वहां पर आ जाते हैं। जो भी इच्छाएं हैं वो सब जागृत हो जाता है। पहले मैं, ये शरीर आदि के साथ जो है मैं, ये संकल्प जो है प्रारंभ होता है। तो ये संकल्प मैं ये हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये करना है, मैं ये नहीं करना है, ये सब प्रकार का संकल्प को जो है त्यज। उसको कैसा त्याग सकते हैं? जगत मिथ्यात्व संभावनात्। जगत जो है मिथ्या, इसको जो है सम्यक भावना से, इसको जो है ढंग से विचार करने से, भावना यहां विचारात्मक अर्थ में लेना चाहिए। तो इसको ढंग से विचार करने से जगत मिथ्या, ये कैसा हम लोगों को समझ में आता है? उसके लिए हम लोग पहले भी एक हेतु दिए थे। जगत मिथ्या हेतु है, जगत क्या है? पक्ष है, उसको क्या करते हैं हम लोग? मिथ्या सिद्ध करना है। तो ये मिथ्या किस रूप से है? हेतु क्या है? जड़त्वात्, परिच्छिन्नत्वात्, दृश्यत्वात्। तीन हेतु देके हम लोग सिद्ध करते हैं जगत मिथ्या। जगत मिथ्या क्यों है? क्योंकि ये मुझे दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। मतलब ये जो माइक है दिखाई दे रहा है, ये जो कपड़ा है दिखाई दे रहा है, ये जो पेपर है दिखाई दे रहा है, ये जो रिकॉर्डर है दिखाई दे रहा है, ये जो कपड़ा दिखाई दे रहा है मेरे ऊपर, मैं दिखाई दे रहा हूं, शरीर इंद्रियादि। मतलब जो भी दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? दृश्य है। आंख बंद कर दिया, बस हो गया, दृश्य निवारण हो गया। तो इसको जो मिथ्या संभावना करने का जरूरत क्या है? आंख बंद कर दिया तो भी जो है वहां पर कुछ चल रहा है, वो आंख बंद कर दिया वो दिखाई दे रहा है ना? तो वहां पर हर एक जगह पे आंख बंद कर दिया दिखाई दे रहा है, आंख खोला है दिखाई दे रहा है, मतलब सब दिखाई दे रहा है। मतलब एक एक के पीछे देखने वाला जो है बदलते रहता है। और मन जो देख रहा है आंख बंद कर दिया बोल के, उस मन में भी जो है मैं अभी कुछ सोचूंगा नहीं, मन बहुत चिल्ला रहा है, बहुत गड़बड़ कर रहा है, तो इसको मैं चुप रखूंगा। तो थोड़ी देर के बाद देखो अभी 5 मिनट हो गया, मैं मन को चुप रखा, मतलब तब तक मन चुप है बोल के बुद्धि जो है
मन को चुप करा रहा है, मतलब तब भी जो है मन को कुछ दूसरा कोई देख रहा है। मतलब ये देखने का चीज जो है बंद ही नहीं हो रहा है। जगत को देख रहा हूं मैं इंद्रियों से, इंद्रिय को देख रहा हूं मन से, मन को देख रहा हूं बुद्धि से, और बुद्धि को किससे देखूंगा मैं? बुद्धि भी जो है, मेरा आज सुबह उठा था, बुद्धि ठीक नहीं है, बुद्धि काम नहीं कर रहा है कहते हैं हम लोग, तो बुद्धि को भी देख रहे हैं मतलब। तो बुद्धि को कौन देख रहा है? जैसे कल बता रहे थे साक्षी, मेरा बुद्धि जो है तब सोया हुआ था, कुछ सोच नहीं रहा था, तो इत्यादि जो विचार है वह साक्षी। साक्षी को जो है सामान्य रूप से हम लोग जो है ब्रह्मात्म स्वरूप से संबंध करके समझते हैं। साक्षी को सामान्य क्या कहते हैं? आत्मा ही है कहते थे। मगर साक्षी जब तक साक्षी के लिए, साक्षी करने के लिए साक्ष्य है, तब तक ही साक्षी है। जब साक्ष्य ही नहीं है तब साक्षी नाम का क्या वस्तु हो सकता है? तो सामान्य हम लोगों को जगत हमेशा दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या है? वह साक्ष्य है। इसलिए क्या है? मैं साक्षी हूं, ये अभिमान करना पड़ता है। नहीं तो क्या है? मैं साक्षी मात्र हूं, मैं साक्षी मात्र हूं। बहुत से लोगों का ड्रामा चलता है, मैं साक्षी मात्र हूं, साक्षी मात्र हूं, साक्षी मात्र हूं कर कह के ही बहुत से गड़बड़ करते हो लोग, वो चुप नहीं रहता है मन। तो इसलिए यहां पर क्या है? जगत मिथ्यात्व संभावना कैसा है? अखिलान अपि संकल्पान त्यक्त्वा एव, दूसरा रास्ता ही नहीं है। पूरा संकल्प मैं, मेरा, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये सब जो भी संकल्प है उसको सब जो है त्यागने से ही जगत मिथ्यात्व सिद्ध होगा। और जगत मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए तीन हेतु है। पहले दृश्यत्व हेतु देखे, दूसरा परिच्छिन्नत्व। परिच्छिन्न के बारे में कल बता रहा था, देशतः कालतः वस्तुतः, वो देश में जो है इस देश में नहीं है, मतलब वो परिच्छिन्न है। इस समय में जो था उस समय में नहीं है, इसलिए वो कालतः परिच्छिन्न है। इस वस्तु में जो था उस वस्तु में नहीं है, इसलिए वो वस्तुतः परिच्छिन्न है। जो भी परिच्छिन्न है, सीमित है, वो सब क्या है? मिथ्या ही है, वो सब अनात्मा ही है, मिथ्या ही है। और जड़, जो भी चैतन्य स्वरूप नहीं है, ये तो हम लोग ये चैतन्य जड़ है, ये पेपर जड़ है, ये कपड़ा जड़ है, ये सब को जड़ सिद्ध कर सकते हैं। मगर यहां पर जब आ जाते हैं तब शरीर इंद्रिय संघात में ये जड़ बुद्धि नहीं होता है। मैं जड़ हूं कौन स्वीकार कर सकते हैं? कोई है? मैं जड़ हूं, मैं जड़ कहां से हूं? मैं तो सोच रहा हूं, तो जड़ कैसा सोचेगा? ये कपड़ा जो है अपने आप सोचता नहीं है, इसको जो है आज मैं चकमा देता हूं, देखो आज जो है दिखाई नहीं पड़ूंगा, जाके छुप जाऊंगा, थोड़ी करता है, नहीं। मगर मैं कर सकता हूं, इसको मैं छुपा दूंगा, आज इसको ले के जाऊंगा नहीं, मैं कर सकता हूं। तो ये कपड़े में, ये पेपर में, अन्यत्र सब में जो है मैं जड़त्व बुद्धि लेके आ सकता हूं, मगर शरीर इंद्र संघात में नहीं लेके आ सकता हूं, क्योंकि मेरा जो अभिमान संकल्प इसके साथ बहुत दृढ़ से पकड़ा है, छूटता नहीं। तो ये भी जो है वहां मृत शरीर के साथ संबंध करके हम लोग देख सकते हैं। मृत शरीर में क्या है? सब कुछ है, सब कुछ है। मुझे आंख है, उसको भी आंख है, मुझे कान है, उसको भी कान है, मुझे नाक है, उसको भी है। या कोई दूसरा मृत शरीर को क्यों देख रहे हैं? हम खुद जो है मर गया तो बस बैठे हैं, महाराज जी देख रहे हैं, थोड़ी कोई कहते हैं नहीं, अरे चुप, धीरे से बात करो, महाराज सुनेंगे। अरे मर गया है, मर गया जो मृत शरीर है उसको क्या हम लोग मानते हैं? ना महाराज जी वगैरह जी सब छूट जाते हैं, शरीर को कब निकालने वाले हो? भगवान भाष्यकार इसलिए बहुत बढ़िया से प्रयोग करते हैं। वहां पर जो है भार्याम बिभ्यति तस्मिन् काये कह रहे थे, स्वयं पत्नी भी डरती है, अरे मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। जो शरीर उनको भोग आयतन था, वो शरीर के प्रति डर है, अभी मुझे अकेले मत छोड़ के जाओ।
तुम भी रहो, फोन से दूसरे किसी को बुलाओ। तो वो मृत शरीर क्या कर देगा? कुछ नहीं है, फिर भी डर है। तो वैसा जो है वो मृत शरीर में इंद्रियादि सब होने से भी अब उसके साथ वो जो चैतन्यत्व है वो नहीं है, वो चैतन्य जो है उसके साथ संबंध नहीं है। तो इसलिए आत्मा शरीर को छोड़ के चला गया। ये प्रयोग हम लोग करते हैं, ये प्रयोग करते हैं। कल इसलिए के बारे में बता रहा था, आत्मा छोड़ के जाने का या छोड़ के आने का कहीं से वो जो है स्वभाव ही नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा जो है सर्वव्याप्त है। ये सामान्य तर्क है, अपना ही स्वरूप है, सब आत्मा में है, आत्मा छोड़ के कहीं जा नहीं सकता है। तो इसलिए संकल्पान अखिलान अपि त्यज जगत मिथ्यात्व संभावनात्, मतलब ये जो मैं हूं, ये शरीर के साथ जो दृढ़ताया मैं संबंध कर सकता हूं, जो संकल्प कर रखा हूं, वो संकल्प को भी जैसा ये टेबल कपड़ा इत्यादि है वैसा ये शरीर इंद्रिय भी जड़ ही है, क्योंकि इसके साथ वो जो आत्मा सत, आत्मा जो सत, वो जो है संबंध नहीं रखा तो ये शरीर इंद्रिय काम नहीं करता है। नहीं तो जैसा चारवाक लोग मानते हैं, जैसा ये इस टेबल में क्यों चैतन्य नहीं है और शरीर में क्यों चैतन्य है, क्योंकि वो सब पंचभूत मिला हुआ विषय को ही मानते हैं, चैतन्य वगैरह को नहीं मानते। तो इसमें चैतन्य नहीं है और मुझ में चैतन्य है, ये कैसा हो सकता है? हम यदि उनको प्रश्न पूछेंगे तो उनके पास बहुत बढ़िया सा उत्तर है। चारवाक को निराकरण करना इसलिए मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं ऐसे ही जैसा जो है फल को खाने से जो है आपको कुछ नशा नहीं होता है, मगर फल को सड़ा दिया तो। चावल को खाने से किसी को नशा होता है क्या? थोड़े बहुत तो होता है, चावल खाने के बाद जो है थोड़ा नींद सबको चाहिए, मगर चावल को जो है सड़ा दिया तो वो भी जमीन में गाड़ के रख देते हैं, पानी डाल के, जमीन में गाड़ के पानी डाल के जब रख दिया है, ये सब जो है आपको वो जो सीमा है जहां पर जो है समुद्र किनारे है वहां पर सब ज्यादा दिखाई देता है। ये इस तरह का शराब जमीन में गाड़ देते हैं और जो है उसको पीते हैं और इतना नशा वाला है। मैं तो पिया नहीं मगर देखा हूं, एक मेरा जो है मेरे से काम कर रहा था, उसका हाथ में छेद था, हाथ में छेद। मैं पूछा क्या हो गया? वो कुछ अपशब्द प्रयोग करके उसने जो है मार दिया। उसने किसने मार दिया? मेरे बाप। क्यों मारा? हम लोग पी रहे थे उसको, तो दोनों को झगड़ा हो गया, उसने मारा। मतलब चावल सड़ गया तो उसके अंदर नशा देने का स्वभाव आ जाता है। वैसा पंचभूत जो है कुछ तरीके से मिल गया तो ये चैतन्य का आभास आता है, चैतन्य वगैरह कुछ है ही नहीं, वो उन लोगों का तर्क है। उदाहरण तो हम लोग देते ही है, पान डालने से, पान किसी में भी जो है लालिमा नहीं है, मगर पान को चबाने से तुरंत लालिमा आ जाता है, वही सही है बोल के सामान्य उदाहरण देते हैं। तो संकल्प पहले संकल्प क्या है? मैं हूं, शरीर इंद्रिय संगत के साथ संबंध से, तभी जो है बाकी सब उत्पन्न होता है। अज्ञानम त्यज, अज्ञान को त्यागना है। ये जो अज्ञान को त्यागना मतलब जगत में ब्रह्मात्म भेद अभेद से जो है हम लोग इसको करना है, मगर वो जब नहीं हो पा रहा है तब तुरंत करने का विषय क्या है? ये शरीर आदि से संबंध को छोड़ना। मैं यह शरीर हूं, ये संबंध छोड़ना, ये दोनों जो है मुख्य प्रवृत्ति है। एक जो है मतलब जैसा जो युद्ध में दो प्रक्रिया सिखाता है, एक जो है आक्रमण, दूसरा जो है पलायन नहीं है, उसको जो है छोड़ना। पलायन नहीं है, जो आक्रमण नहीं है, अंग्रेजी में कहते हैं ऑफेंस और डिफेंस। डिफेंस को क्या कहते हैं? ये तो आक्रमण हो गया। रक्षा कह सकते हैं हम लोग, अपने आप को जो है रक्षा करना है।
एक जो है मारना है, या जो मार रहे उसको रक्षा करना है। तो दो ही तरीका है। एक जो है अज्ञानम त्यजा करके हम लोग मार रहे हैं, दूसरा जो है ये संकल्प से बचने के लिए अपने आप को रक्षा कर रहे हैं। तो ये दो ही तरीका वो जो पहले बताए थे वो आत्म अवस्था में स्थित होने के लिए, इसको छोड़ के दूसरा कोई तरीका नहीं है। यहां से जो है हम थोड़े बहुत भी जो है फिसल गया तो आगे आ जाता है कामम साध्य साधनाश्रम परिध्यानत कामम। ये संकल्प से हम लोग बचे नहीं तो तुरंत वहां पर आ जाता है काम। क्योंकि यहां से बताया था संकल्प से जो है सब वृत्ति रूपी है, संकल्प से लेके सब वृत्ति रूपी है, और संकल्प उसमें जो है बहुत शक्तिशाली वृत्ति है। अभी पहले पाठ में जो है आपको तैत्तिरीय उपनिषद में यही वृत्ति का जो है प्रयोग के बारे में कह रहे थे। वो जो अखंडाकार वृत्ति क्या है, वो कैसा होता है इत्यादि जो है विचार चल रहा था। तो ये संकल्प जो है यही जो है बड़ा वृत्ति है। ये वृत्ति के आधार से ही बाकी सब वृत्ति है। इसलिए इस वृत्ति को, ये अहम शरीर आदि से जो है अहम, इसको जो है निकाल सकते थे, यही तो अखंडाकार वृत्ति का फल हो सकता है। आप वो जो मतलब वो जो ब्रह्म में जो है तलवार नहीं चला सकते हैं, अखंडाकार वृत्ति का तलवार नहीं चल सकता है। जैसा जो है सिनेमा इत्यादि में दिखाते हैं भूत आदि। कल भी एक भूत कहानी सुना मैंने। मतलब भूत आदि जो रहते हैं वो क्या है, आर पार पार कर देता है कुछ भी, है ना। तो गाड़ी में नहीं है, गाड़ी के अंदर आ जाता है, गाड़ी से बाहर चले जाता है, गाड़ी को खोलने का जरूरत ही नहीं है। उन लोगों का जो है वैसा स्वभाव है, आर पार हो जाते हैं वो सिद्ध पुरुष जैसा। तो यहां पर क्या है, वो जो आर पार करने का स्वभाव है आपका अखंडाकार वृत्ति रूपी तलवार, उसमें ब्रह्मात्म स्वरूप में, तो वहां तो आपका काम नहीं करेगा, मगर यहां तो काम करेगा। ये जो जगत मिथ्यात्व स्वभाव में वो काम करेगा। इसलिए वह वृत्ति को लेके अखंडाकार वृत्ति दूसरे को बताते हैं। मैं यहां क्या कह रहा हूं, वैसा महावृत्ति को लेके ये जो महावृत्तिहीन है, महाहीन वृत्ति है, वृत्ति को जो है व्यवहार को भी कहते हैं ना, तो इसलिए वृत्तिहीन, तो महा बड़ा बुरा वृत्ति जो ये संबंध है, इसको त्यागना चाहिए। यदि वो नहीं कर पाएंगे तो आगे चालू हो जाएगा मीटर कामम। क्योंकि अविद्या काम, तो अविद्या और काम के बीच में क्या है, ये संकल्प दृढ़ता सर बैठा है, अहम। क्योंकि अहम होने से ही जो है तुम वह ये सब जो है हो सकता है, जगत ही तभी हो सकता है। तो पहले जो है ये संकल्प अहम के साथ, शरीर इंद्रिय के साथ जो संबंध है वो अहम वृत्ति ही जो है हानिकारक वृत्ति है। ये अहम वृत्ति शरीर में नहीं है तो ये जगत, ये दुनिया है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं है हम लोगों को। हम इस रूप का अभिमान, इस रूप का संकल्प यदि शरीरेंद्रियादि सबको, उसके अंदर जो भी है मन इत्यादि जो भी है उसमें नहीं है, तो ये जगत है कि नहीं उससे कोई लेना देना नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हम लोगों को। जब आंख खोल के इसमें अहम आ जाता है, तुरंत यहां पर ये जगत खड़ा हो जाता है और हम लोगों को जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहता है। तो इसलिए ये संकल्प को त्यागना है, नहीं तो क्या हो जाते हैं, कामम। अविद्या से काम, बीच में ये संकल्प मुख्य है, अविद्या से काम उत्पन्न होता है। वो काम कैसा उसको निकालना है, साध्य साधना श्रम परिध्यानादश्रम त्यज। साध्य साधना श्रम, साध्य साधना आश्रम नहीं है साध्य साधना परिश्रम, श्रम परिध्यानात,
तो जो भी काम है, काम से जो है, कल जैसा बता रहा था, अच्छा सा कॉफी भी जो है काम का विषय हो सकता है। अच्छा सा कॉफी, तो कॉफी बनाना है तो, कॉफी बनाना है तो क्या है, दूध उसमें जो है कॉफी पाउडर उबाल के डाल दो, बस हो गया। ऐसा नहीं है। अच्छा सा कॉफी बताया। अच्छा सा कॉफी मतलब पानी को उबालने के लिए भी तरीका होता है। पानी जो है 70 डिग्री उबालना है, तभी बढ़िया सा कॉफी मिलेगा। 60 डिग्री नहीं है, 80 डिग्री नहीं है, 70 डिग्री। ये 70 डिग्री मुझे कैसा मालूम है? अभी पानी जो है 70 डिग्री उबल रहा है, उसमें जो मैं ऐसा जब बता रहा हूं, अंगुली डाल के देखने के लिए नहीं है, थर्मामीटर डाल के चेक करते हैं क्या? नहीं। तो क्या है, बाहर से ऐसा फूकने से क्या है, भाप निकलेगा। 70 डिग्री के आसपास है तो वो 70 डिग्री को जो है आप कॉफी का पाउडर में डाल के डिकॉक्शन बनाना है, और दूध गर्मा गर्म नया दूध, एक बार उबाला हुआ दूध, उससे मिलाना है। इसको दूसरा बार जो है उबालना नहीं, तब कॉफी जो है खराब हो जाएगा। मैं बोला अच्छा कॉफी मतलब एक अच्छा कॉफी के लिए क्या क्या करना पड़ता है? 70 डिग्री का जो है जल, और कॉफी पाउडर जो है ऐसा, मतलब अभी कुछ समय पहले जो है उसको पीसना चाहिए। पीसा हुआ कॉफी को उपयोग नहीं करना चाहिए अच्छा कॉफी के लिए। तो इतना विधि विधान है। मैं क्यों एक कॉफी का कहानी आप लोगों को बता रहा हूं, कॉफी थोड़ी बनाने वाले आप लोग। बात वो नहीं है, साध्य साधन श्रम। वो एक कॉफी रूपी साध्य के लिए आपको कितना साधन का जो है श्रम को संभालना पड़ता है। तो एक इतना सामान्य विषय नहीं है, हर एक साध्य विषय में जो है ये है। इतना नहीं है, उसके पहले भी जो है अरे ये सब इतना करना पड़ेगा, और बाद में भी जो है अरे इतना करके भी फायदा क्या है, तुरंत खत्म हो गया, है ना। तो वो श्रम हमेशा रहता है। तो साध्य साधना श्रम परिध्यानात्, परितः ध्यानात्, पूर्ण रूप से मतलब हाँ ठीक है, काफी मतलब थोड़ा गड़बड़ ही है, ऐसा नहीं है। पूरा रूप से उसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ऐसा सब में, साधन में जो है ये सब गड़बड़ हो सकता है, साध्य में ये सब गड़बड़ हो सकता है बोल के पूरा रूप से जो है परिध्यानात् बताया। ध्यानात् नहीं है, परिध्यानात् मतलब एक बार करना है, उसके बाद उसके पीछे देखना नहीं है। यदि केवल ध्यान करने से क्या होता है, आप करने के बाद भी जो है थोड़ा अच्छा कॉफी मिल गया तो फिर उसी में जाता है बुद्धि। परिध्यानात् मतलब मैं कॉफी को उदाहरण रूप में बता रहा हूं, काम विषयक जो भी है, तो एक बार परिध्यानात् कर दिया, पूर्ण रूप से उसको विचार कर दिया, तब उसके बाद वहां पर वृत्ति, काम रूपी वृत्ति प्रवृत्ति नहीं होता। इसलिए परिध्यानात् अजस्रम त्यज, तुरंत प्रतिदिन इसको जो है तुरंत छोड़ देना चाहिए। इसके बाद जो है उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। उसी क्षण परिध्यानात् से ही होगा, दूसरा रास्ते से नहीं होगा। वो भी किसको परिध्यान करना है? श्रम को परिध्यान करना है। श्रम किसमें परिध्यान करना है? साध्य और साधना में जो श्रम होता है, दोनों के बारे में। तो कामम, तो इसलिए जो ये काम का विषय साधन नहीं है। काम का विषय का जो है एक और बताता हूं, काम का विषय जो है हम लोग देखे ही है। भर्तृहरि का विषय में जो है एक छोटा सा काम जो है वो देखा है, महात्मा बन गया। भर्तृहरि को एक अच्छा सा जो है आम मिला है, बहुत दिव्य आम है, एक कहीं नहीं मिलता है, बहुत रेयर है ये। तो उन्होंने देखा अरे इतना बड़ा आम है, बढ़िया आम है, राजा को ही देते हैं, तो राजा को दिया है। ये देखते हैं अच्छा तो मैं मेरा पत्नी को दे दूंगा, मैं उसको इतना प्रेम करता हूँ तो दिखाता हूँ। पत्नी को जाके दे दिया है आम। पत्नी ने बोली अरे इतना बढ़िया आम है तो जो मंत्री है जिसके साथ मेरा संबंध है उनको दे दूंगा, उसको अच्छा लगेगा। मंत्री को दे दिया।
मंत्री भी उसको ले लिया और क्या है, किसी और के साथ संबंध है उसको। वो बोला मैं उसको दे दूंगा ये आम को, उसको अच्छा लगेगा तो मुझे भी अच्छा है, तो वो उस औरत को दे देता है। और वो औरत क्या करती है, वो ये मेरे पास रख के क्या करूंगा मैं, मेरा राजा को दे देता हूं। फिर वापस भर्तृहरि के पास आता है। भर्तृहरि देखता है तुम्हारा पास कहाँ से आया ये, एक ही पीस मिला ये, तो ढूंढ के आया, तो ये सब संबंध समझ में आता है। तब जो है आम भी नहीं चाहिए, गुटली भी नहीं चाहिए, साधन साधनाश्रम परिध्यानात्, एक क्षण में पूरा छोड़ा। साधन और ये जो साध्य, उसको ध्यान करने से पूरा विषय को एक क्षण में छोड़ा। वो परिध्यान नहीं होने से जो है ये नहीं हो पाता है, उसके लिए बता रहा हूं बात। नहीं तो काम का विषय तो बहुत है, अच्छा भी है बुरा भी है। हम लोगों को जो है इसमें संकल्प ही नहीं है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसमें संकल्प ही नहीं है तो चलो ठीक है, क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा उसके लिए भी बताते हैं उदाहरण, क्या है, दो महात्मा लोग थे, बताते हैं ना, दो महात्मा लोग थे, साधु लोग थे, जो है जप आदि कर रहे थे तो भगवान प्रत्यक्ष हो गया उनके सामने। तो बोल रहा है तुम्हें और 3 जन्म है, और दूसरे का बोल रहा है तुम्हें इस जो पेड़ में जितना पत्ता है उतना जन्म है, और 3 जन्म गया। और ये अच्छा इसमें हो जाएगा, इतना पत्ते में बढ़िया है, ठीक है, आनंद। मतलब ये जो काम, ये जो है हम लोगों को दबाने लग गया तो बस हम कोई काम का नहीं रह जाएंगे। परिध्यानात् अजस्रम त्यज, इसलिए परिध्यानात् 2 शब्द है, परिध्यानात् साध्य साधनाश्रम, साध्य साधनाश्रम। तभी जो है ये काम को छोड़ सकते हैं। काम को नहीं छोड़ पाए तो उसके आगे आएगा क्रोध। संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते। संग ही क्या है, संकल्प है। संग क्या है, यहां पर दूसरे के साथ संबंध नहीं है, मुझे अपने साथ ही जो संकल्प है, संबंध है, मैं, ये बात, तो इसलिए ये है, ठीक है। देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।